हमारी हुकूमत ने नॉन फाइलर्स का जो नाटका बंद किया था और ये दूसरे जो टाइटल्स मैंने अभी गिनवाए उनका नाटका बंद किया था और उनको प्रॉपर्टी खरीदने, गाड़ियां, ये इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदने का रास्ता उनका बंद कर दिया था। इन्होंने उन टैक्स चोरों का रास्ता खोल दिया है। गैस की कीमतों और इनकम टैक्स में इजाफा, तरक्याती बजट में कमी, नॉन फाइलर्स को छूट। शहबाज शरीफ ने एक माह के दौरान उठाए गए हुकूमती इक़दामात का पोस्टमार्टम कर डाला। टैक्स चोर खुशी से नाच रहे हैं और तब्दीली का नारा लगाने वाले अलिफ लैला की कहानियां सुना रहे हैं। बैन फंड्स और सादगी के इक़दामात पर तनकीद, कशकोल तोड़ने के लिए निसाब के मईशत की पेशकश। गरीबों के लिए गैस के निर्ख नहीं बढ़ाए, महंगी गाड़ियां और कीमती मोबाइल फोन खरीदने वालों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ लादा। असद उमर का जवाबी वार, साफ कह दिया अभी तो इब्तिदा है, घुंघरू बांधकर नाचने वाले टैक्स चोरों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। भारत से मुज़ाकरात में जल्दबाजी न करें, कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ आलमी ज़मीर को बेदार किया जाए। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, नवाज शरीफ ने कभी कुलभूषण का नाम तक न लिया, मोदी की हल्फ बर्दारी में गए तो हुर्रियत वक्त से भी न मिले। असद उमर का तुर्की ब तुर्की जवाब। भारत को अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। कश्मीर उनके हाथ में नहीं है, कश्मीर उनके हाथ से निकल चुका है। लाखों लोग, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो लाखों लोग वहां पे खुशियां मनाते हैं। हम कल मैच हारे हैं, पूरा जो मकबूजा कश्मीर है वो उतना ही उदास है जितना पाकिस्तान के अंदर लोग उदास है। कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका, क्रिकेट मैच हारे तो पूरी वादी उदास थी। वजीर तलाक का मोदी जी को अपनी मुश्किलात में पाकिस्तान को ना घसीटने का मशवरा, जंग मुसल्लत की तो सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। रजा रब्बानी का सेनेट में खिताब। भारत शरारतों से बाज न आया, पेश की इत्तला के बगैर पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया। सियालकोट और गुजरावाला के नालों में तो गियानी, कसरोड में शगाफ, सैलाबी रेला कई देहात में दाखिल, फसलें डूब गईं, राबता सड़कें बह गईं, लोग पानी में फंस गए। जाली अकाउंट्स केस में जेआईटी की पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, मजीद 33 मशकूक खातों का इंकशाफ। चीफ जस्टिस की लांचों के जरिए रकूम मुंतकली की तहकीकात की भी हिदायत। अनवर मजीद, अब्दुल गनी और हुसैन लवाई को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने पर इमरान खान अहली केस खारिज कर दिया। जजेज और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत के केस पर फैसला महफूज। नकीबुल्लाह केस में राव अनवार की दरख्वास्त भी निमटा दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। LNG की दरामदी पॉलिसी पर सूबों के एतराज। कराची को इजाफी पानी की फराहमी का फैसला न हो सका। 7 अक्टूबर से कौमी सफाई मुहिम के बाकायदा आगाज का फैसला। रेडियो पाकिस्तान की इमारत लीज पर देने के फैसले पर मुलाजमीन बिखर गए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। फवाद चौधरी का किसी मुलाजिम को बेरोजगार न करने का वादा। इस्लाहात का भी तरीका होता है, कबाड़िए की दुकान नहीं हुकूमत चलाएं, मरियम औरंगजेब की तनकीद। सिंध असेंबली में शहद और जैतून के तेल के तस्करे। MKM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। आसिफ अली जरदारी भी निशाने पर। कालाबाग डैम के खिलाफ और बादशाह डैम की हिमायत में करारदाद दाखिल। कराची में सरकारी गाड़ियां छीनने वाला मुलजिम धर लिया गया। सरकारी मुलाजिम खुद भी गाड़ियां छिनवाने में मुलव्वस हैं, मुलजिम का एतराफ। पंजाब के लेडी डॉक्टर्स को हिरासा करने पर भिपरे डॉक्टर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल गए। वजीर सेहत पंजाब की तरफ से कमेटी बनाने की यकीन दहानी पर मुजाहिरे खौफ। मुल्तान के चोरों को सोहन हलवा भा गया। दुकान के ताले तोड़ने की CCTV फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली।
गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तब्दीली। मुस्लिम लीग के हिमायत याफ्ता ग्रुप को पीटीआई के हामियों के हाथों 15 साल बाद शिकस्त। हामियों ने खुशी में डॉलर की बारिश की। वजीर खारजा का वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक बजरिया ट्रेन सफर। शाह महमूद कुरैशी हफ्ते को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे, मलिहा लोधी का ऐलान। मकबूजा वादी में भी भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी। सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 5 कश्मीरी शहीद। झड़प में भारतीय फौजी मारा गया। दहशतगर्द ईरान नहीं, अमेरिकी पॉलिसियां हैं। वाशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में सदर के मुशीर के खिताब के दौरान खातून का स्टेज पर चढ़कर चैलेंज। गार्ड ने जबरदस्त और चमचमाती रोशनियां, झिलमिलाती कश्तियां, लेजर लाइट से बनी घोड़ा गाड़ी। चीन में रंगारंग शुआओं ने जादुई दुनिया बसा दी।